नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको CNC मशीन की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि CNC मशीन जो आज के मॉडर्न युग में है, वो जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय ये मशीन जो है वो कैसे हुई थी, और इससे पहले जो है वो कौन कौन सी मशीनें आई, और उसके बाद में जो है हमारी जो CNC मशीन तक पहुंचने का जो सफ़र है वो कैसा था। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा जो है वो उन साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो CNC मशीन क्या है इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो वो मेरे जो चैनल का जो आज का वीडियो है उसको देखना लास्ट तक ना भूलें। तो और जो मेरे पुराने जो साथी हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल से शुरुआत से जुड़े हुए हैं, तो वो उनको भी आज CNC मशीन की जो हिस्ट्री है और मदर ऑफ मशीनरी जिसको हम लेथ मशीन कहते हैं वो कैसे थी शुरुआत में, तो आज में हमें काफ़ी सारा इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चैनल को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि CNC क्या है। CNC जो है शब्द, उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बताऊंगा। तो CNC का मतलब है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, या इसको कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल भी कहा जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल या कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो है वो क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आज आपको बताऊंगा मैं कि टू कंट्रोल द न्यूमेरिकल वैल्यू बाय कंप्यूटर, कि ऐसी मशीन जो न्यूमेरिकल वैल्यू को कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल करती है, तो उसे हम लोग जो है वो CNC कहते हैं। और उसके बाद में मैं आज आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि शुरू से ही हमारी जो है CNC मशीन बन गई। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो CNC मशीन है इससे पहले क्या था। तो दोस्तों, जो हमारी लेथ मशीन है, लेथ मशीन जिसको हम लोग आम भाषा में खराद मशीन भी बोलते हैं, तो जो लेथ मशीन है सबसे पहले उसकी शुरुआत हुई, क्योंकि वो जो हमारी लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन को मदर ऑफ मशीनरी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो ये मशीन बनी थी, तो इसलिए ही इसको जो है वो मदर ऑफ मशीनरी के नाम से जाना जाता है। पहले पुराने ज़माने के अंदर जितने भी पार्ट्स वगैरह बनते थे, जितने भी पुराने ज़माने के अंदर राजा महाराजाओं के रथ के पहिए बनते थे या उनके एक्सल वगैरह बनते थे, तो वो जो है वो पुराने टाइम की जो लेथ मशीन थी उनके ऊपर बनते थे। तो दोस्तों, मैं आपको जो बताना चाहूँगा, जो मॉडर्न टाइप की जो मशीन का जो युग शुरुआत हुआ था, लेथ मशीन जो है वो मॉडर्न टाइप की जो है वो कब हुई थी। तो आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो लेथ मशीन जो है वो उसको मदर ऑफ मशीन भी कहा जाता है। जो मॉडर्न लेथ मशीन जो थी, जो स्लाइड वाली लेथ मशीन थी, जिसके ऊपर हम लोग एकदम से बढ़िया एक्यूरेट जो पार्ट है वो तैयार कर सकते थे, तो वो है वो हमारी 1751 के अंदर जो है वो मशीन हमारी जो है वो डेवलप हुई थी। एक बढ़िया जो मतलब लेथ मशीन है वो, इससे पहले भी लेथ मशीन होंगी लेकिन वो एकदम मॉडर्न टाइप की लेथ मशीन नहीं थी। उसके बाद में पुराने टाइम के अंदर क्या होता था कि अधिक पार्ट बनाने के लिए जो हमारी जो मशीनें थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सके। तो जब हम लेथ मशीन पे, जब पुराने टाइम के अंदर जो पार्ट्स बनाए जाते थे, तो उस समय जो मशीन थी वो बहुत ही कम पार्ट बना सकती थी और उनकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो इस एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे इंजीनियर्स ने इसको डेवलप करने का कोशिश किया। तो इसको जो है वो फिर NC सिस्टम के अंदर इसको लेके आए। NC सिस्टम जो था उसका मतलब होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। न्यूमेरिकल नंबर जो हमारे 1 2 3 4 5 जो हमारे जो नंबर होते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल, तो इसको न्यूमेरिकल कंट्रोल के ऊपर लेके आए। उस समय वो समय था 1940 और 1950 के बीच में जो है वो हमारा जो NC सिस्टम है वो आया था। इसके बाद में अब NC सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स थी। NC सिस्टम जो था, NC सिस्टम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम थी, उसमें एडिटिंग की प्रॉब्लम थी। तो NC सिस्टम को भी डेवलप किया गया। तो NC सिस्टम को डेवलप करने के बाद में जो हमारा NC सिस्टम था उसके साथ में कंप्यूटर का युग जब शुरुआत हुई कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को NC सिस्टम के साथ में जोड़ दिया गया। तो ये जो सिस्टम है वो CNC बन गया, मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो जो NC सिस्टम था, NC का मतलब होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। तो NC के साथ में प्लस में इसको क्या कर दिया, कंप्यूटर जोड़ दिया गया। तो जो कंप्यूटर जोड़ा गया इसके साथ में 1960 और 1970 के बीच में जो है वो मशीन जो है हमारी वो CNC
कंट्रोल पे हो गई, मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो उसके बाद में आजकल का जो टाइम चल रहा है, आजकल का जो समय है वो हमारा डीएनसी मशीनों का है। डीएनसी मशीनें चल रही हैं, मतलब डीएनसी का मतलब होता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनों का जो शुरुआत है वो कब हुई? 1980 से लेकर के 1990 के बीच में इनकी जो है वो शुरुआत हुई। तो ये जो डीएनसी कंट्रोल मशीन होती हैं, ये इनको डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कहा जाता है। और ये जो डायरेक्ट कंट्रोल मशीन होती है ये क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जो डायरेक्ट कंट्रोल न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है वो जो क्या कार्य करती है, उसके नीचे जो है ग्रुप ऑफ सीएनसी मशीन्स होते हैं। एक ही एमसीयू के द्वारा, एमसीयू का मतलब होता है मशीन कंट्रोल यूनिट, एक ही मशीन कंट्रोल यूनिट के द्वारा बहुत सारी जो सीएनसी मशीन्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, इसलिए उसको जो है वो डीएनसी कहा जाता है। तो आजकल के ज़माने की जो सीएनसी मशीन है वो किस प्रकार से थी है, और जो पुराने ज़माने के अंदर हमारी जो सीएनसी मशीन थी जब इसकी शुरुआत हुई तो उस समय जो हमारी जो सीएनसी मशीन है वो किस प्रकार से दिखती थी, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर आगे मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जो सीएनसी मशीन होती है, आजकल का जो टाइम है, आजकल का जो युग है, बिना सीएनसी मशीन के कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्शन करने वाली कोई भी कंपनी है, उसका जो कार्य है वो पॉसिबल नहीं है विदाउट सीएनसी मशीन। तो सीएनसी मशीन के अंदर जो मैन पावर भी कम लगती है और इसके लिए जो स्किल्ड मैन पावर है उसकी आवश्यकता होती है इसको चलाने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए। और आजकल का जो टाइम है वो सीएनसी मशीन के ऑपरेटर्स की, इंजीनियर्स की इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा मांग है। और इसको सीखने के बाद जो एक आम जो ऑपरेटर होता है वो आराम से 15 से 20 हज़ार रुपये आराम से पर मंथ कमा सकता है। और अगर वो अपनी स्किल को बढ़ाना चाहता है और इस अगर मशीन की जो सीएनसी की प्रोग्रामिंग जो है उसको सीखना चाहता है, तो आजकल का जो इंजीनियर है कम से कम 50-60 हज़ार आराम से रुपये कमाता है। तो दोस्तों हमारे जो पुराने टाइम के अंदर जो हमारी जो सीएनसी मशीन या लेथ मशीन या एनसी सिस्टम जो मशीनें थी वो किस प्रकार से दिखती थी, आइए हम लोग जो है वो आगे देखते हैं। आइए हम लोग डीएनसी सिस्टम के बारे में समझते हैं कि डीएनसी सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ डीएनसी, ये डीएनसी मशीन है, मतलब डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो डीएनसी जो मशीन होती है वो किस प्रकार से वर्किंग करती है, उसके अंडर में जो हमारी जो सीएनसी मशीन्स होती है वो किस प्रकार से काम करती है। तो सीएनसी मशीन, डीएनसी मशीन के अंदर एक एमसीयू कंट्रोल सिस्टम होता है, एमसीयू, इसको बोलते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट। इसको क्या कहते हैं? मशीन कंट्रोल यूनिट। इसी मशीन कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो इसके अंडर में जो सीएनसी मशीन्स वर्किंग कर रही होती है वो सभी की सभी जो सीएनसी मशीन्स है वो जो है इसी एमसीयू के द्वारा जो है वो ऑपरेट की जाती है। यहाँ पर सीएनसी मशीन्स लगी होती हैं, यहाँ पर भी सीएनसी हो गई, यहाँ पर भी सीएनसी हो गई। तो ये जो है वो सारी की सारी जो है इसी एमसीयू का मतलब होता है मशीन कंट्रोल यूनिट। इसी एमसीयू के द्वारा जो हमारी जो सीएनसी मशीन्स है वो कंट्रोल की जाती है। तो दोस्तों आइए हम लोग आगे भी इस वीडियो को जारी रखते हैं और देखते हैं कि पुराने टाइम के अंदर जो हमारी मशीन है वो किस प्रकार से जो है वो दिखाई देती थी हमें। लेथ मशीन, जिसको मदर ऑफ मशीन भी कहा जाता है, यह मैकेनिकल इंडस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण मशीन होती है। पहली लेथ मशीन जिसकी सभी स्लाइड्स मेटल की बनी हुई थी, जिसको सन 1751 में जैक्स दे वेक्यूसन ने बनाया था। नंबर 1 लेथ मशीन ओल्ड टाइम एंड नंबर 2 लेथ मशीन प्रेजेंट टाइम। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको लेथ मशीन पुराने ज़माने की और आजकल के ज़माने की लेथ मशीन जो है वो शो करने की कोशिश की है। एनसी मशीन्स मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन जो होती है वो 1940 से लेकर के 1950 के बीच में जो है वो बन के तैयार हो गई थी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कंप्यूटर प्लस एनसी, इसका मतलब होता है सीएनसी। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, जिसको 1960 से लेकर के और 1970 के बीच में डेवलप किया गया था। सीएनसी मशीन जो होता है आजकल के ज़माने की बहुत ही अच्छी मशीन होती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको मॉडर्न टाइम की कुछ सीएनसी मशीन्स जो है वो शो की हैं। तो दोस्तों जो सीएनसी मशीन्स होती है वो इंडस्ट्री में मटेरियल बनाने के लिए बहुत ही अच्छी मशीन्स होती है, हैवी ड्यूटी मशीन्स होती है और अच्छी एक्यूरेसी के साथ में पार्ट को बनाती है। तो दोस्तों बात करते हैं डीएनसी। डीएनसी का मतलब होता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। डीएनसी जो सिस्टम होता है उसमें आपका एमसीयू मतलब मशीन कंट्रोल यूनिट वर्क करता है, जिसके नीचे बहुत सारी जो सीएनसी मशीन्स होती है वो ग्रुप में वर्क करती है।